प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब तक आप लोगों ने पढ़ा युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन के बारे में हमने बताया किस प्रकार से युग्मकों का जनन होता है और युग्मक स्थानांतरण को भी हम समझा दिए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नंबर 2 है निषेचन। निषेचन क्या होता है और जीवों में निषेचन क्यों होता है, इसके बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो जैसे कि निषेचन को देखते हैं, क्या है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं या संलयित होते हैं तो यह कहलाता है युग्मक संलयन। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो कहलाता है युग्मक संलयन। युग्मक संलयन। अब युग्मक संलयन, इसके परिणाम स्वरूप जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिले, देखिए नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, युग्मक संलयन। और इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा। किस प्रकार से होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ द्विगुणित नर युग्मक भी द्विगुणित होता है और मादा युग्मक भी द्विगुणित होती है, 2n। तो यहाँ से देखिए अर्धसूत्री विभाजन होगा, चाहे नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्थात यहाँ से एक n और एक n यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर भी 2n होगा। ठीक, तो इस प्रकार से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। देखिए कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें एक ही जीव की आवश्यकता होती है, जैसे मधुमक्खी। कुछ छिपकलियां, रोटिफर्स, इनमें क्या होता है कि जो एक ही जनक द्वारा ये संतान की उत्पत्ति करते हैं, इनमें निषेचन क्रिया नहीं होती। तो इस प्रकार के जीवों से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो वह कहलाता है अनिषेक जनन। देखिए जब बिना निषेचन के ही संतान की उत्पत्ति होगी तब वह क्रिया कहलाएगी अनिषेक जनन। जैसे मधुमक्खी में जो ड्रोन मधुमक्खी होती है उसमें जो अंडाणु बनते हैं, ड्रोन मधुमक्खी में जो अंडाणु बनेंगे उनमें निषेचन नहीं होगा। वे अंडाणु कुछ समय बाद ही युग्मनज का निर्माण कर लेंगे, जिनसे यह मधुमक्खी अन्य मधुमक्खियों को जन्म देती है। तो इस प्रकार से बिना निषेचन के ही ये जन्म करते हैं। अब देखते हैं निषेचन के क्या प्रकार हैं, किस प्रकार से होते हैं। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन।
निषेचन के प्रकार। निषेचन के दो प्रकार होते हैं, एक अंतः निषेचन और दूसरा बाह्य निषेचन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अंतः निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाह्य निषेचन। तो देखते हैं अंतः निषेचन में क्या होता है और बाह्य निषेचन में क्या होता है। तो अंतः निषेचन में हम जानते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन अंतः निषेचन। अंतः निषेचन क्या होता है कि वह निषेचन जो शरीर के अंदर हो। जैसे जब नर युग्मक मादा के शरीर के अंदर जाते हैं और वहां पे मादा युग्मक से मिलते हैं, तो इस प्रकार का निषेचन कहलाता है अंतः निषेचन। जैसे मनुष्य में देखते हैं, मनुष्यों में क्या होता है कि जो नर युग्मक होते हैं वे जाते हैं मादा शरीर के अंदर। नर युग्मक क्या करते हैं, मादा शरीर के अंदर जाते हैं और मादा युग्मक से मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का निषेचन अंतः निषेचन कहलाता है। बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन, तो देखिए बाह्य निषेचन नाम से ही पता चल रहा है कि यह निषेचन जो होगा वो क्या होगा, शरीर के बाहर होगा। ठीक, तो इस प्रकार का निषेचन शरीर के बाहर होता है। इसमें देखते हैं क्या होता है, जब नर युग्मक मादा युग्मक से उसके शरीर के बाहर मिलता हो, तो इस प्रकार का निषेचन कहलाता है बाह्य निषेचन। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, कुछ शैवाल मछलियां
उच्च शैवाल मछलियां आदि। इनमें क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। शरीर के बाहर नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। तो अंतर निषेचन और बाह्य निषेचन समझ में आ गया होगा। अगला नंबर है निषेचन पश्च घटना। यह क्या होता है, निषेचन के बाद में क्या घटना होती है या क्या क्रम होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, निषेचन में क्या हुआ कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हुआ। और द्विगुणित युग्मनज जो जाइगोट का निर्माण हुआ, युग्मनज इसका जब निर्माण हुआ तो अब इसके बाद क्या होगा वह हम पढ़ेंगे निषेचन पश्च घटना में। तो जो जाइगोट का निर्माण होगा, इनमें क्या होगा, कोशिकाओं की वृद्धि होगी। जाइगोट का निर्माण हुआ, इनमें कोशिकाओं की वृद्धि होगी और कोशिकाओं की वृद्धि होते होते यह युग्मनज भ्रूण का रूप ले लेंगे और यह भ्रूण इनमें भी वृद्धि होती रहेगी। वृद्धि के फलस्वरूप इस भ्रूण से शिशु का या नई संतान की उत्पत्ति होगी या शिशु का जन्म होगा। ठीक, तो युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि भ्रूणोद्भव क्या होता है। एक शब्द है भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव, देखिए नाम से ही पता चल रहा है भ्रूणोद्भव अर्थात भ्रूण का उद्भव। तो देखिए, निषेचन में क्या हुआ था, जाइगोट का निर्माण हुआ था या युग्मनज का निर्माण हुआ था। तो कह सकते हैं, इसकी डिफिनेशन में कह सकते हैं कि जब युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है तो इस क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। जैसे पहले हम बता दिए हैं किस प्रकार से युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट और देख लेंगे। अंडप्रजक और नंबर 2 है सजीव प्रजक। अंडप्रजक क्या होते हैं और सजीव प्रजक क्या होते हैं। देखिए, अंडप्रजक में हम जानते हैं कि जब शरीर के बाहर युग्मनज का विकास शरीर के बाहर होता है तो ऐसे प्राणियों को अंडप्रजक कहते हैं। या इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसे प्राणी जिनके युग्मनजों का विकास शरीर के बाहर होता है, जिनके जाइगोट का विकास शरीर के बाहर होता है, ऐसे प्राणी अंडप्रजक कहलाते हैं। जैसे पक्षी। देखिए, पक्षी जो होते हैं वे क्या करते हैं, अंडा देते हैं।
अंडा। और यह अंडा क्या होता है? युग्मनज होता है। तो देखिए अंडा शरीर से बाहर निकला, अंडा जो हुआ वह किसी पक्षी के, जिस पक्षी का अंडा होगा उसके शरीर से बाहर निकलेगा और इनमें क्या होगा, जो युग्मनज होंगे उनका विकास होगा, उनसे नई संतान की उत्पत्ति होगी। अर्थात हम यह समझ गए कि अंडप्रजक जो होंगे, अंडप्रजक जो भी होंगे उनमें युग्मनज का विकास शरीर के बाहर होगा। अगला नंबर है सजीव प्रजक। सजीव प्रजक को देखेंगे, इसमें क्या होता है कि ऐसे जीव जिनका विकास शरीर के अंदर होता है, या ऐसे जीव जिनके जाइगोट का विकास शरीर के अंदर होता है, वे सजीव प्रजक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, मानव, बिल्ली, इनमें देखिए जो मानव होते हैं इनमें जो जाइगोट होता है या युग्मनज होता है उनका विकास शरीर के अंदर होता है। जो बिल्ली होती है इनमें जो जाइगोट होते हैं उनका विकास शरीर के अंदर होता है। कुत्ते में देखिए उनका विकास, जाइगोट का विकास शरीर के अंदर होता है। तो ऐसे जीव जिनका विकास शरीर के अंदर होता हो वे कहलाते हैं सजीव प्रजक। ऐसे जीव जिनके जाइगोट का विकास शरीर के अंदर होता हो वे कहलाते हैं सजीव प्रजक। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ।